शबरी के आश्रम में सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम परम भक्तमती शबरी के आश्रम पहुँचे। भगवान श्री राम अपने अनुज सहित आश्रम की ओर आते हुए देखकर शबरी हर्ष उठ खड़ी हुई। उसके नेत्रों में आनंद श्रु छलक पड़े। प्रसन्नता से उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। वह दौड़कर भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ी। चंदन आदि से उसने श्री राम लक्ष्मण का पूजन श्रद्धा भक्ति से अमृत के समान दिव्य फल उनकी सेवा में अर्पित किए। आतिथ्य सत्कार के बाद जब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आसन पर विराजमान हुए, तब शबरी ने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे रघुश्रेष्ठ, इस आश्रम में पहले मेरे गुरु महर्षि मतंग रहा करते थे। मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करती हुई विगत हजारों वर्षों से आश्रम में निवास करती हूँ। जब मैं महर्षि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक जाने लगे, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तू एकाकृत होकर भगवान भजन करती हुई यहाँ रह। सनातन परमात्मा ने राक्षसों का संहार करने के लिए तथा ऋषियों की रक्षा करने के लिए अयोध्यापति महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लिया है। वे शीघ्र ही तुम्हें दर्शन देने के लिए यहाँ आएंगे। इसलिए तू एकाग्र मन से उनका ध्यान करती हुई यहाँ रह। जब तक वह नहीं आते हैं, तब तक तू अपने शरीर का पालन कर। रघुनाथ जी का दर्शन करने के बाद योगी अपने शरीर को जलाकर तू उनके परम धाम को चली जाना। हे श्री राम, गुरु जी के आदेश अनुसार तभी से मैं आपका ध्यान करती हुई आपके आने की बाट देख रही थी। आज गुरुदेव का यह वाक्य सफल हो गया। हे अधमोदारक राम, मैं नीच कुल में उत्पन्न एक अत्यंत ही मूढ़ और गंवार नारी हूँ। मैं तो आपके दासों के भी दासी होने की अधिकारिणी नहीं हूँ। फिर भी आपने अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। आप मन या वाणी के विषय नहीं हैं। मैं आपकी किस प्रकार स्तुति करूँ, यह मेरी समझ के बाहर है। हे दया सिंधु, आप अपनी कृपालुता से मुझे पर प्रसन्न होइए। भगवान श्री राम ने कहा, हे भामिनी, स्त्री पुरुष नाम जाति और आश्रम ये कोई भी मेरी कृपा के कारण नहीं हैं। उसका कारण तो मात्र मेरी भक्ति है, क्योंकि मैं अपने भक्तों के ही वश में हूँ। जो मेरी भक्ति से विमुख है, वह यज्ञ, दान, तप, वेद्यान अथवा किसी भी कर्म से मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे इस दर्शन से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यदि तुम्हें कुछ पता हो तो मेरी प्राण प्रिय सीता के विषय में मुझे बताओ। शबरी ने कहा, हे दयामय, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी यदि आप मुझसे पूछते हैं तो सुने। सीता जी को लंकापति रावण हर कर ले गया है और वह इस समय लंका में हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर पंपा नामक प्रसिद्ध सरोवर है। वहाँ पर वानरराज सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से भयभीत होकर निवास करते हैं। आप उन्हें अपना मित्र बना लें, वह सीता की खोज में आपके सहायक बनेंगे। हे राम, आप थोड़ी देर ठहरे, मैं आपके सामने ही योगिनी में अपने शरीर को भस्म करके आपके परम धाम जाना चाहती हूँ। इस प्रकार सबके देखते ही देखते शबरी श्री राम के परम पद में लीन हो गई।